हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कबीर एकेडमी। लास्ट की वीडियो में हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की थी सेट की। तो उसमें क्या है कि कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं, जैसे अगर आप कोई दूसरी बुक करोगे, जैसे मॉडर्न की बुक आती है या किसी भी अदर मतलब प्राइवेट बुक को आप देखोगे तो वहाँ पे तो काफ़ी सारी आपको वर्ड प्रॉब्लम मिल जाती हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में कम ही वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और कुछ वर्ड प्रॉब्लम ऐसी भी हैं कि जो मतलब कि एनसीईआरटी की बुक में नहीं है लेकिन उनकी बुक में है, उस टाइप के क्वेश्चन उनकी बुक में हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ एनसीईआरटी ही करवा रहा हूँ इस चैनल पे। तो इसके मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन उठाए हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 16, 4 ही क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। जो 2 हैं वो तो डिपेंड करते हैं आपके 2 ही सेट के ऊपर, ठीक। और जो बाकी के 3 हैं, बाकी के जो 2 हैं 15 एंड 16, वो 3 सेट पे डिपेंड करते हैं। तो पहले तो लास्ट की वीडियो थी, अगर आपने नहीं देखी तो एक बार उसको देख लें, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन करना आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। अगर आप देख चुके हैं तो ये क्वेश्चन देखिए, ओके। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है, एक्सरसाइज मिसलेनियस का। वर्ड प्रॉब्लम में कराऊंगा, बाकी सब आसान है। इसमें लिख रखा है इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ये मिसलेनियस का। स्क्रीन पे होगा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, आप बुक से भी देख सकते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी, ठीक है। मीन्स कोई 600 स्कूल थे, किसी 600 बच्चे हैं किसी स्कूल के अंदर। उसमें जो बच्चे चाय पीते हैं टेकिंग टी, वो है आपके पास 150 स्टूडेंट्स, ठीक है। 150 स्टूडेंट्स फाउंड टू बी टेकिंग टी। और जो कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, टेकिंग कॉफ़ी, वो स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर 225, ठीक है, 225, ओके। उसके बाद लिख रखे हैं 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी। अब सिंपल सी बात है कि टी एंड कॉफ़ी है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन है दोनों। 100 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों ही पी लेते हैं, कॉफ़ी भी पी लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं। अगर फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नोर कॉफ़ी। अब मेरे को ऐसे स्टूडेंट फाइंड करने जो ना तो कॉफ़ी पीते, ठीक है, और ना ही चाय पीते हैं। मतलब कि अब देखिए सिंपल सी बात है, इसमें ये है कि टोटल ये इंटरसेक्शन गिवन नहीं है, ये यूनियन गिवन नहीं है, ये यूनियन नहीं है। क्योंकि 600 बच्चों में से क्या है कि 150 बच्चे तो आपके पास ऐसे हैं जो कि चाय पीते हैं और 225 बच्चे 225 बच्चे ऐसे हैं जो कि कॉफ़ी पीते हैं। अगर इन दोनों को ऐड करूं तो 600 प्लस नहीं जाएगा। मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ना तो चाय ले रहे हैं और ना ही आपके पास वो कॉफ़ी ले रहे हैं। तो पहले तो मैं इसका यूज़ करके ना इनको इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ। मतलब ये तो आपके यूनिवर्सल सेट में से आ गया। ये कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 600 आपके पास, ठीक, ओके। तो अब यूनियन निकालूंगा तो टी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस टी इंटरसेक्शन सी। तो टी आपके पास 150 है, ठीक, और ये आपके पास 225 है और ये आपके पास 100। अच्छा, माइनस करें, ऐड करेंगे पहले तो दिस विल बी वट 5 एंड 2 7, 370 माइनस 100। तो ये बन गया आपके पास माइनस करके 275। मीन्स कि ऐसे बच्चे जो चाय पीते हैं या फिर कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, वो कितने बच्चे हैं, वो 275 बच्चे हैं। अब टोटल बच्चे 275 हैं जो कि चाय और कॉफ़ी पीते हैं। अब मेरे को ऐसे चाहिए जो कुछ भी नहीं पीते, ठीक है। मीन्स मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि जो टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ये तो चाय पीने वाले थे, अब चाय और कॉफ़ी पीने वालों को बाहर करना है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे एक ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, यूनियन माइनस ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो यानी कि ये क्या बन जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी यूनियन सी। अब टी यूनियन सी में कितना है 275 और टोटल आपके पास यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने हैं 600। माइनस करेंगे तो 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2 एंड यहाँ पे 5 माइनस 2 इज 3। तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट को अंदर लेके आऊँ तो टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यूजिंग डी मॉर्गन लॉ। मतलब नाइदर टी एंड नोर कॉफ़ी,
ठीक, या आप इसको डैश से भी लिख सकते हैं, डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहो तो, ठीक है। नाइदर टी एंड नोर कॉफ़ी इज इक्वल टू 325। सो क्वेश्चन ये भी इजी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स आपके पास, तो स्क्रीन पे है बच्चों क्वेश्चन। इसमें लिख रखा है इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 स्टूडेंट्स नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। अब देखिए कैसा क्वेश्चन है कि आपके पास जो हिंदी वाले बच्चे हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी जानते हैं, वो 100 हैं, ठीक, और इंग्लिश वाले 50 हैं। ऑब्वियसली हमारे देश में इंग्लिश जानने वाले कम ही होते हैं। एंड जो दोनों जानते हैं हिंदी एंड इंग्लिश, वो 25 हैं, ठीक, ओके। फिर कह रहा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो आइदर हिंदी और इंग्लिश। हर एक स्टूडेंट या तो आपके पास हिंदी जानने का या इंग्लिश, कुछ ना कुछ एक लैंग्वेज उसको आती है, ठीक है। मीन्स यानी कि जैसे पहले यूनिवर्सल सेट में क्या था 600 थे, लेकिन क्या लिखा था कि आधे कुछ बच्चे ऐसे थे जो चाय और कॉफ़ी पीते ही नहीं, और चाय और कॉफ़ी का क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर एक बच्चे मीन्स जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, यूनिवर्सल सेट में क्या है यूनियन के इक्वल ही होगा। तो सबसे पहले तो यूनियन निकालें तो क्या आएगा कि H यूनियन E इज इक्वल टू NH प्लस NE माइनस N हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। तो सम अप करेंगे 100 प्लस 50 माइनस 25, सो दिस विल बी इक्वल टू 125। 100 प्लस 50 150, और 150 में से 25 माइनस करेंगे तो 125 आंसर आएगा, ठीक। अच्छा, आगे इसने लिख रखा है, कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ ग्रुप। कह रहा है ग्रुप में कितने, ग्रुप में वही होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोल लेते होंगे। तो ग्रुप में कितने बच्चे हैं आपके पास, हिंदी यूनियन इंग्लिश 125 बच्चे हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पे, लेकिन उसको जानने से पहले हम ये देख लेंगे कि जब आपके पास 3 ग्रुप हों, जैसे क्या था पहले ऐसे 2 ग्रुप थे, ठीक है, 2 सेट्स थे A एंड B, ठीक है, A और B, तो हमने फॉर्मूला बना लिया था। लेकिन अब क्या है कि अगर अब आपके पास 3 है तो क्या करेंगे, देन व्हाट वी विल डू। ये है आपके पास A, ये है आपके पास B, ठीक, और ये है आपके पास C। क्या है A, ये B, और ये कितना आपके पास C। अब सिंपल सी बात है कि देखिए जितने इन तीनों में इस पूरे एरिया के अंदर, मतलब इसकी बाउंड्री, ये आप इसकी बाउंड्री है यहाँ से इस तरीके से, इस बाउंड्री के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो किसके एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B यूनियन C, ठीक। अब मैंने इस रीजन को बांट देता हूँ। देखिए मैं इस रीजन को बांट देता हूँ क्वेश्चन करने के लिए। क्या करते हैं कि ये रीजन नंबर 1 है, बाउंड्री इसमें सारी की सारी बनी हुई हैं, जैसे इसकी बाउंड्री ये है, ठीक है, इधर इधर, ठीक। ये रीजन नंबर 2 है आपके पास, ये रीजन नंबर 3, या सिंपल लिखते हैं आप, ठीक। ये रीजन नंबर 1, ये रीजन 2, ये रीजन 3, ये आपके पास 4, या हाँ ये 4, और ये आपके पास 5, ये 6, और ये कितना है 7, ठीक। ये रीजन है। अब देखिए क्या होगा कि पहले मैं क्या करता हूँ कि जब ये फॉर्मूला हमने बनाना है तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C, तीनों ऐड हो जाएंगे। लेकिन फिर से आप लास्ट वाले फॉर्मूले के हिसाब से देखिए कि जो ये वाला रीजन है, दिस वन रीजन नंबर 4 और 7 दोनों को मिला के, ये रीजन है आपके पास, जो ये वाला रीजन है 4 और 7 दोनों को मिला के, ये रीजन है आपके पास A इंटरसेक्शन B। इसी तरीके से 7 प्लस 5 यानी कि 4 प्लस 7, ठीक। और जो ये 7 प्लस 5 है ये आपके पास B इंटरसेक्शन C, और इसी तरीके से जो ये है 6 प्लस 7 ये आपके पास A इंटरसेक्शन C। तो ये दोनों के दोनों रीजन, ये दोनों के दोनों रीजन, ठीक, ये सॉरी तीनों के तीनों रीजन, ये रीजन भी, ये रीजन भी, ये रीजन भी, ये हर एक रीजन आपके पास 2 टाइम ऐड हो गया। कितने टाइम ऐड हुआ, 2 टाइम ऐड हुआ। किस तरीके से, कैसे देखिए किस तरीके से, मैंने देखा कि जब A ऐड किया तो 4 और 7 A के अंदर आता है तो ऐड हो गया, B ऐड किया तो फिर भी क्या हुआ, 4 और 7 ऐड हुआ इसके साथ। तो यानी कि जो ये वाला रीजन है, दिस वन रीजन 4 प्लस 7 2 टाइम ऐड हुआ। ऐसे ही जब 5 और 7 को देखेंगे तो जब B के साथ भी ये ऐड हुआ और C के साथ भी ऐड हो गया, ठीक। इसी तरीके से जो 6 और 7 है ये A के साथ भी ऐड हुआ और C के साथ भी ऐड हुआ। इसका मतलब जो हर एक ये रीजन है ये 2 टाइम ऐड हुआ है, ठीक। कितने टाइम ऐड हुआ, 2 टाइम ऐड हुआ। कौन सा, ये रीजन। तो मैं इनको 1 टाइम माइनस करता हूँ, क्योंकि जब 2 टाइम ऐड हो रहे हैं तो एक बार तो माइनस करने पड़ेंगे। सो माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C। तो ये इंटरसेक्शन मैंने क्या कर लिया, A इंटरसेक्शन C मैंने ये बना दिया, ओके।
अब इस जो रीजन था 7 था, इसको भी देख लीजिए, इसके बारे में सोचते हैं। ये ए के साथ ऐड हुआ था जब 4 भी ऐड हुआ, ये बी के साथ भी ऐड हुआ जब 7, 5 और 7 ऐड हुए, ये सी के साथ भी ऐड हुआ जब 6 और 7, यानी कि 7 है ना 3 बार ऐड हुआ था। कितने बार ऐड हुआ? 3 बार। ध्यान से इस चीज़ को देख लीजिए। लेकिन जब मैंने ये वाला ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया तो 7 इस इंटरसेक्शन में भी आता है, बी इंटरसेक्शन सी में भी आता है, ए इंटरसेक्शन सी में भी आता है, और वो हमने 3 बार माइनस भी करें। मतलब कि ये रीजन 3 बार तो ऐड हुआ और 3 बार ही उल्टा माइनस हो गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तो रीजन ऐड ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये रीजन मेरे को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करूं, और ये रीजन क्या है? ये तीनों का रीजन कॉमन है, तीनों का रीजन, मतलब इसको मैं क्या नाम दूंगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरीके से सर मैं इस क्वेश्चन को निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास एक महा फार्मूला बना। ठीक, अब है क्या इसमें? यूनियन किसके इक्वल होती है? पहले तो तीनों को ऐड करना है, फिर तीनों की 3 इंटरसेक्शन बनेंगी, वो माइनस करनी है, फिर तीनों की एक कंबाइंड इंटरसेक्शन वो बनेगी, वो प्लस करनी है। ये बात ख्याल रखनी है, सेट कुछ भी हो सकता है। तीनों को प्लस, फिर तीनों की इंटरसेक्शन माइनस, दो की इंटरसेक्शन माइनस, और तीनों की इंटरसेक्शन प्लस करनी है। ठीक, तीनों प्लस, तीनों की इंटरसेक्शन प्लस, और जो दो की इंटरसेक्शन है वो इसमें से क्या करनी है? माइनस करनी है। अब एक प्रॉब्लम और आ जाती है। प्रॉब्लम क्या आ जाती है? प्रॉब्लम यह आ जाती है वही ओनली ए वाली, जैसे हम लास्ट वाले क्वेश्चन में करते थे कि ओनली ए। अब ओनली ए का मतलब कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ रीजन 1 चाहिए। अब ए में कौन कौन से रीजन है? ए में रीजन है 4, 7 और 6। अब 4 किस में आता है? ए इंटरसेक्शन बी में। तो मैं क्या करता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में से ये मैं ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देता हूँ, और इसी तरीके से ये भी तो माइनस करना पड़ेगा, ये वाला रीजन, तो ये भी माइनस कर देता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, ये ए इंटरसेक्शन सी का रीजन है, दिस वन, जो ये वाला रीजन है दिस इज ए इंटरसेक्शन सी का रीजन है। लेकिन अब आपने क्या देखा? थोड़ी सी इसको गौर से देखिए। मैंने पहले ये पूरा ए था, इसमें से ये रीजन ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया, मतलब 4 और 7 रीजन माइनस हो गए। ठीक, ओके, डन है, कोई बात नहीं। फिर ए इंटरसेक्शन से भी माइनस किया तो 6 और 7 माइनस हो गए, क्योंकि इसमें क्या है? 7 दोनों में आता है। तो 7 है जो 2 बार माइनस हो गया, तो 2 बार माइनस तो नहीं होना चाहिए था 7। तो इस करके जो 7 वाला रीजन है एक बार मेरे को प्लस करना पड़ेगा ताकि इसको बैलेंस रख सकूं मैं। ठीक है, इसको बैलेंस रख सकूं। ठीक है, तो ये जो रीजन था ये 2 टाइम माइनस हुआ, तो इसको एक ही बार माइनस करना था, तो एक बार ऐड कर देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये चीज़, ये आपके पास फार्मूला बन गया। ठीक, अब यहाँ से क्या मिला आपको? क्या चीज़ देखने को मिली कि ये तो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ से क्या देखिए, नंबर जैसे ओनली ए चाहिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ले लिया, फिर ए की 2 के साथ इंटरसेक्शन हो सकती है, बी के साथ भी, सी के साथ भी, वो माइनस कर दी, और फिर तीनों की इंटरसेक्शन प्लस कर दी। ठीक, जैसे अगर मैं कहूँ कि ओनली बी निकालना है मेरे को, कि सिर्फ बी के ही एलिमेंट निकाल लो, बाकी ए और सी उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, अब बी की इंटरसेक्शन ए के साथ पॉसिबल है तो ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी, और इसकी इंटरसेक्शन पॉसिबल है सी के साथ। ठीक, तो ये 2 ही पॉसिबल है। बी की जो ए और सी की इंटरसेक्शन है वो इसमें क्या करेंगे? ऐड करके, क्योंकि ए और सी की इंटरसेक्शन का उसके साथ कोई लेना देना है ही नहीं है। ठीक है, फिर प्लस कर देंगे तीनों की इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे ही अगर आपके पास ओनली सी निकालना है आपने, ओनली सी, तो क्या होगा? एन सी। अब सी की इंटरसेक्शन किसके साथ हो सकती है? सी के साथ। ठीक है, सी की इंटरसेक्शन हो सकती है बी के साथ, तो बी इंटरसेक्शन सी, और फिर तीनों की इंटरसेक्शन क्या कर देनी है? प्लस कर देनी है। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला जनरेट होता है इस तरीके से। ठीक, तो सर अब ये फॉर्मूले मैंने साथ के साथ आपको ये भी बता दिया कि याद कैसे रखने हैं। ओनली ए वाले में से दोनों के इंटरसेक्शन माइनस, तीनों की प्लस। ऐसे ही जब तीनों की यूनियन निकालनी हो तो पहले तीनों को प्लस करेंगे, फिर जो दो की इंटरसेक्शन है वो माइनस कर देंगे, और जो सिंगल तीनों की एक इंटरसेक्शन होगी वो प्लस कर देंगे। इस तरीके से याद रखनी है। तो चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, कह रहे हैं इन सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 पीपल को सर्वे किया गया। कितने लोग थे? 60 पीपल थे, 60 लोग थे। उनसे पूछा गया, सर्वे किया गया, कह रहे कि इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। कोई एच पेपर है, एच है न्यूज़पेपर जिसका नाम एच है, कोई न्यूज़पेपर है और उसका नाम है एच, उसको 25 लोग पढ़ते हैं। ठीक, ओके, कह रहे 26 रीड न्यूज़पेपर टी, तो जो टी को रीड करते हैं वो कितने? 26। और आगे चलते हैं, फिर कह रहे हैं कि
26 रीड न्यूज़पेपर आई, और न्यूज़पेपर एक आई है उसको भी क्या 26 ही रीड करते हैं। फिर चलते हैं, कह रहा है 9 रीड बोथ एच एंड आई। 9 पीपल ऐसे हैं जो एच और आई दोनों को रीड करते हैं, इसका मतलब एच इंटरसेक्शन आई। आगे चलेंगे तो फिर लिखा है उसने, कह रहा है कि 11 रीड एच इंटरसेक्शन एच एंड टी, तो एच इंटरसेक्शन टी ले लेंगे, वो कितने हैं 11 हैं। फिर उसके बाद चलते हैं, कह रहा है कि 8 रीड टी एंड आई, तो टी इंटरसेक्शन आई दोनों को कितने रीड करते हैं 8 रीड करते हैं। ठीक, कह रहा है 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स, 3 ऐसे लोग भी हैं जो तीनों को ही पढ़ लेते हैं, कमाल कर दिया। एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई तीनों को पढ़ लेते हैं, 3 लोग ऐसे हैं। पहला क्वेश्चन तो यह है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लिस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, जो सिर्फ हु रीड एट लिस्ट, अब वही लास्ट जो एक्सरसाइज थी उसका लास्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही था कि कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़े, कम से कम एक, या फिर 2 न्यूज़पेपर पढ़ता हो या तीनों के 3 न्यूज़पेपर पढ़ता हो। यानी कि ये बात हुई कि सबकी यूनियन निकालनी है। तो चलिए यूनियन निकालते हैं। यूनियन का अपने पास फॉर्मूला क्या था वो देख लेते हैं। यूनियन का आपके पास फॉर्मूला था नंबर ऑफ एच यूनियन क्या है, टी यूनियन आई है। तो अब नेम बदल गया, तो सबसे पहले तो तीनों को ऐड कर देंगे, एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई। फिर तीनों की इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन आई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन, ये 60 पीपल मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ कि टोटल 60 पीपल हैं। ओके, तो माइनस क्या है फिर एच की टी के साथ होगी और टी की आगे आई के साथ होगी, तो आई की इंटरसेक्शन एच के साथ कर देते हैं। ठीक, और फिर प्लस करनी है तीनों की इंटरसेक्शन, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ओके, वैल्यू पुट करें तो एन एच में कितना है 25, एन टी 26, एन आई 26, यहाँ से देख देख के पुट कर रहा हूँ। एच इंटरसेक्शन आई है जो आपके पास, सॉरी एच इंटरसेक्शन टी है जो 11 है, तो यहाँ पे 11 माइनस टी इंटरसेक्शन आई, टी इंटरसेक्शन आई कितना है 8 माइनस आई इंटरसेक्शन एच, ये एच इंटरसेक्शन आई और आई इंटरसेक्शन एच एक ही बात है, -9 प्लस में तीनों की इंटरसेक्शन 3 है। ठीक, ओके, तो अब इसको ऐड करें तो कितना होगा 26 एंड 26 52 प्लस में 3 कितनी, ये प्लस प्लस वालों को ऐड कर रहा हूँ पहले, तो 55 एंड 25 आपके पास होगा 80, और ये इनको ऐड करूँ तो 9 एंड 8 17 एंड 11 आपके पास होगा 28। ठीक, -28, तो ये कितना बना 10 - 8 इज़ 2 एंड 7 - 2 इज़ 5। तो टोटल आपके पास कितने लोग हैं एच यूनियन टी यूनियन आई, मतलब जो कम से कम एक तो न्यूज़पेपर पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, 2 भी पढ़ सकते हैं, 3 भी पढ़ सकते हैं, उसमें 52 लोग हैं, 52 लोग ऐसे हैं। अच्छा, अब टोटल कितने थे 60 पीपल से पूछा था हमने, तो इसका मतलब कि 52 तो ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो इसमें से 8 लोग ऐसे भी मिल गए जो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है इसका, कह रहा था नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। सो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जो एग्जैक्टली वन मतलब कि या तो वो सिर्फ एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास सेकंड टी वाला पढ़ते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ आई वाला पढ़ते हैं। तो ये अगर पंगा करना है तो ये सेपरेटली सबको निकालेंगे, ओनली एच वाला निकालेंगे, ओनली आई निकालेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। अब जैसे मैंने एक तो आपको यही बता दिया कि जो लोग नहीं पढ़ते, बिल्कुल कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, वो कितने हैं, तो वो तो हम नंबर ऑफ पीपल 60 थे, टोटल पीपल जो पेपर पढ़ने वाले हैं 52 आए, माइनस कर दिया 8। अच्छा, अब सेकेंड क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ से तो स्पेस चाहिए क्योंकि अब जैसे मेरे को चाहिए ओनली एच, पहले ओनली एच वाले। ठीक, सिर्फ एच कौन कौन पढ़ते हैं, तो क्या होगा ये ओनली एच में क्या आएगा, एच में से ही एच की इंटरसेक्शन टी के साथ और एच की इंटरसेक्शन आई के साथ पॉसिबल है, माइनस कर देंगे और तीनों की इंटरसेक्शन हम प्लस कर देंगे। ठीक, तीनों की इंटरसेक्शन हम क्या कर देंगे प्लस। ठीक, वही मैंने वे समझाया था आपको कि एच में से 2, जो एच की 2 के साथ इंटरसेक्शन पॉसिबल है टी और आई, वो माइनस करनी है और तीनों की इंटरसेक्शन क्या करेंगे प्लस, मतलब एन एच आपके पास 25 है। अच्छा, एच की आई के साथ इंटरसेक्शन 9 और सॉरी एच की टी है, यहाँ पे एच की टी के साथ इंटरसेक्शन है जो वो है 11 और आई के साथ 9 और प्लस में 3। अब फिर से 25 एंड 3 28 और 11 एंड 9 ये हो गया आपके पास 20। इसका मतलब 8 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एच ही पढ़ते हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ते। ठीक, ओके। अच्छा, अब है
ओनली टी वाले को देख लेते हैं। तो ओनली टी वाले में से टी की इंटरसेक्शन माइनस करेंगे, किसके साथ पॉसिबल है, टी की इंटरसेक्शन एच के साथ पॉसिबल है और टी की इंटरसेक्शन आपके पास आई के साथ पॉसिबल है, प्लस में तीनों की इंटरसेक्शन, तो वो है एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। अब देखिए टी की पहले तो एन टी आपके पास 26 है माइनस टी इंटरसेक्शन एच ये रही, आगे पीछे लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है 11, और टी की इंटरसेक्शन आई के साथ कितनी है 8, और तीनों कितने हैं ये 3। सो फिर से 26 प्लस 3 29 होगी, 11 माइनस 11 एंड 8 ये बने आपके पास 19, इट मीन्स माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 10। तो 10 पीपल ऐसे हैं जो ओनली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आपके पास, टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब चलते हैं ओनली आई वाला, जो आई पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो एन आई लिखेंगे, फिर आई की इंटरसेक्शन किसके साथ पॉसिबल है, एच के साथ, और आई की इंटरसेक्शन किसके साथ पॉसिबल है, टी के साथ, और फिर तीनों की इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। अब इसकी वैल्यू तो 3 है यहाँ से देख के। अब एन आई में कितना 26 है, एन आई 26, आई की इंटरसेक्शन एच के साथ ये रही 9, तो -9 कर देंगे, और आई की इंटरसेक्शन टी के साथ कितने -8, तो 26 एंड 9 ये 29 हो गया, 9 एंड 8 कितना होता है -17, माइनस करूँगा तो दिस विल बी 12 आएगा, ये कितना आएगा आपके पास 12। यानी कि जो ओनली 1 न्यूज़पेपर वाले हैं, ओनली 1 न्यूज़पेपर वाले हैं, तो सिर्फ एच वाले कितने हैं 8, सिर्फ टी वाले कितने हैं 10, और सिर्फ आपके पास जो आपके पास आई वाले कितने हैं वो कितने हैं 12। सो 12 एंड 8 20, 20 एंड 10 30, तो 30 पीपल ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। तो इस तरीके से सर आपने ये क्वेश्चन करना है। अच्छा, आप इस क्वेश्चन को आप अगर वेन डायग्राम के थ्रू करोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर आप कहोगे कि सर पहले आपने यही करवा देना था, आपने ऐसा क्यों किया कि आपको हमें ये लॉन्ग मेथड कराया गया, ठीक। तो एक्चुअली क्या है कि जो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये लॉन्ग मेथड करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कंपटीशन में किसी कंपटीशन का पेपर दे रहे हो वहाँ पे तो ऑप्शन में होगा, तो फिर तो आप आसानी से कर सकते हैं। वेन डायग्राम में मैंने देखो यहाँ पे क्या है कि एच वाले डाल लिए, टी वाले और आई वाले। अब एच में कितने लोग हैं, एच में है आपके पास 26 25, और इसमें 26 और इसमें कितने हैं 26। फिर से अब जो इनकी इंटरसेक्शन थी उसमें देख लीजिए, ठीक, उसमें देख लीजिए, उसमें इंटरसेक्शन में क्या है, फर्स्ट एच इंटरसेक्शन आई, तो एच इंटरसेक्शन आई ये है, एच इंटरसेक्शन आई में 9 पीपल हैं, कितने हैं 9, ठीक। एच इंटरसेक्शन टी के अंदर है आपके पास 11, तो इसमें 11 है, और टी इंटरसेक्शन आई कितना है 8 है, ठीक, तो इसमें है आपके पास 8, और तीनों के इंटरसेक्शन में 3, मतलब इसमें कितने हैं लोग हैं 3। अब ये ख्याल रखना कि मैं यहाँ से ये बता रहा हूँ, मैंने ये कुछ इस तरीके से बनाया है कि जैसे इस सर्कल के अंदर 26 लिखा है ना, तो ये जो सर्कल पूरी तरह से जहाँ से घूम रहा है वो पूरा के पूरे 26 है, मतलब 11 3 8 भी 26 में आता है। जैसे ये 25 है तो ये पूरा सर्कल, और 11 है, 11 का सर्कल ये बन रहा है, तो 11 और मतलब ये 3 भी 11 के अंदर इंक्लूडेड है, ऐसे ही 8 भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ये चीज़ इंक्लूडेड है, ओके। अब देखिए निकालना क्या था, मेरे को निकालना है कि सिर्फ एक न्यूज़पेपर वाले। तो सबसे पहले जैसे मैं इसके लिए करता हूँ काम, इसके लिए कि सिर्फ एच वाले, तो यहाँ पे कितना 25 है। अब एच वाले, अब देखो 11 और 9 है जो आई में भी इंक्लूड है, और जो 11 है वो टी में भी इंक्लूड है, तो ये चीज़ माइनस करनी पड़ेगी, -11 -9, ठीक। लेकिन हमने देखा कि 11 के साथ ये 3 भी तो माइनस हो गया, क्योंकि जो 3 है वो 11 के साथ है, और 9 के साथ भी 3 माइनस हो गया, तो ये 2 टाइम माइनस हुआ, तो एक बार इसको प्लस कर दो, तो ये कितना रहेगा आपके पास 25 + 8, ठीक है 28 और 11 - 9 दिस इज 20, तो ये बन गया 8। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास 8 लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ एच पढ़ते हैं। इसी तरीके से हम इसको निकाल लेंगे, ये कितना होगा 26
-11 -8, ठीक है, ये 3 2 बार प्लस हो गया, माइनस होगा तो एक बार प्लस करेंगे, तो ये 29 - 90 इज इक्वल टू कितना, ये 10। मतलब 10 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टी पढ़ते हैं। इसी तरीके से 26 - 9 - 8, दो इंटरसेक्शन माइनस करी तो 3 ये 2 टाइम माइनस हो गया, जबकि एक ही बार माइनस करना था, तो एक बार प्लस कर दो, तो ये 29 - 17 इज इक्वल टू 12। तो इसको कितनी बार पढ़ते हैं लोग, 12 टाइम। तो अब ये कितना है, देखिए 10 + 8 + 12, और इसको ऐड करेंगे 10 और 8 18 एंड 12 कितना हुआ, 30। तो 30 लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इस तरीके से वेन डायग्राम से भी बहुत ही आसान क्वेश्चन ये हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 16th क्वेश्चन, स्क्रीन पे है क्वेश्चन। कह रहा है इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, कि 21 लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं। 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। फिर उसके बाद उसने लिखा है, कह रहे कि 26 पीपल लाइक बी, ठीक है, बी को 26 करते हैं और सी को भी देख लेते हैं कि कितने लोग लाइक करते हैं, एंड 29 लाइक्ड सी, ओके, ठीक। अब आगे क्या लिख रखा है, कह रहा 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, ठीक है, 14 पीपल ऐसे हैं जो कि ए और बी दोनों को, इसका मतलब उनकी इंटरसेक्शन, ठीक। फिर आगे 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, मीन्स सी और ए को जो लाइक करते हैं वो कितने हैं, 12 पीपल हैं, मीन्स इनकी इंटरसेक्शन। एंड 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, तो प्रोडक्ट जो बी एंड सी है उसको लाइक कितने लोग करते हैं, 14। तो उसने पूछा है एंड 8 लाइक्ड ऑल दिस। अब तीनों को करेंगे तो तीनों की प्रोडक्ट, तीनों की इंटरसेक्शन, जो तीनों को मतलब ए एंड बी एंड सी, ठीक है, 8 तीनों को लाइक करते हैं। तो निकालना क्या, फाइंड हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। अब दिक्कत क्या है कि सी सिर्फ सी ओनली निकालना है। अब जब सी ओनली निकालना है, जैसे पहले मैं इसको वेन डायग्राम से करता हूँ, ठीक है तो थोड़ी सी सिंपल सी बात, बट वेन डायग्राम से थोड़ा सा स्पीडली हो जाता है चुटकियों में। जब फिगर बनाऊँ तो क्या मिलेगा आपको, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी, ये आपके पास सी। ए में कितने हैं, 21, ठीक। मेरे को देखो सी ओनली निकालना क्या है, ओनली सी। तो सी वाले की बात करेंगे मेनली तो, ठीक है। तो इसमें 21, बी में 26, इसमें 29। तो सी वाले के साथ रिलेटेड कौन कौन सा है, एक तो है आपके पास बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी में 14 है, इसमें 14 पीपल हैं, और सी इंटरसेक्शन ए में इसमें 12 पीपल हैं, और तीनों की इंटरसेक्शन में 8। अब देखिए 29 मतलब पूरे सर्कल में 29 आ रहा है, 14 वाला सर्कल थोड़ा सा यहाँ तक बन रहा है, तो मतलब 14 8 के साथ इंक्लूडेड है, मतलब आउटर मोस्ट है जो इनर मोस्ट को साथ ही लेके चलेगा अपने, ठीक है। ऐसे ही 8 है जो 12 के अंदर अपने आप इंक्लूड हो गया। अब देखिए सिर्फ ओनली 29 वाली चाहिए, कि मतलब इस रीजन का चाहिए, जो ये वाला रीजन चाहिए इस रीजन के चाहिए। तो 29 में से 12 और 14 ये माइनस कर देंगे, 12 - 14। लेकिन जो 8 है वो 12 में भी आता है, 14 में भी आता है, 2 टाइम माइनस हुआ, तो एक बार उल्टा प्लस कर दो, तो ये कितना हुआ, 29 एंड 8 37, माइनस ये कितना होगा आपके पास 26, तो माइनस करूंगा दिस विल बी 11। मतलब 11 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सी को ही पसंद करते हैं। अच्छा, वैसे अगर आपको सी निकालना है फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले से भी मैंने बताया था आपको कि ओनली सी का मतलब क्या है कि पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी लिखेंगे, फिर सी की जिसके साथ भी इंटरसेक्शन पॉसिबल है, ठीक है, सी की ए के साथ इंटरसेक्शन पॉसिबल और बी के, वो माइनस करेंगे, और फिर तीनों की इंटरसेक्शन प्लस कर देनी है, ठीक है। वैल्यू रखेंगे तो एन सी इज इक्वल टू 29 माइनस सी इंटरसेक्शन ए इज 12, और सी इंटरसेक्शन बी ये रही कितनी है, 14, और तीनों की इंटरसेक्शन आपके पास 8। तो फिर से भी मतलब कैलकुलेशन तो वही बन रही है, 29 + 8 दैट इज इक्वल टू 37 माइनस 26, मतलब 11 इज द आंसर। तो सर बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन था, ठीक। तो ये मिलते हैं, अब ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर भी कर देना, और नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू।